चलिए जी हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, एल्कीन एंड बेंजीन। तो बेटे हम लोगों ने जब अल्केन का स्टडी किया था तो अल्केन की रिएक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ी थी। और उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अल्केन की दो रीजंस पढ़ी थी कि अल्केन्स जो है ना ये लेस रिएक्टिव होते हैं। और अल्केन्स लेस रिएक्टिव होने की दो रीजंस क्या थी। नंबर एक जो था कि इसकी नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर नेचर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तकरीबन हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। 0.4 का डिफरेंस है कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है। तो इनकी नॉन पोलर नेचर होने की वजह से ये कम रिएक्टिव होते हैं। दूसरी जो रीज़न हमने पढ़ी थी, दूसरी रीज़न हम लोगों ने पढ़ी थी कि इनमें प्रेजेंट होता है सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड जो है ये बनता है लीनियर ओवरलैपिंग से। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान होती है। ठीक है। और ये बॉन्ड जो है ना ये बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। इस वजह से सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना जो है ये मुश्किल है। यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसकी ज़रूरत होती है सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इस वजह से जो अल्केन्स हैं वो लेस रिएक्टिव है। दूसरी बात ये कि अल्केन में जो कार्बन है वो सैचुरेटेड है, यानी चार दूसरे एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है ये सैचुरेटेड है। ठीक है। अब सैचुरेटेड होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकती है। ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह कोई दूसरा एटम आ सकता है। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये दे सकती है, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन जो है ना वो नहीं दे सकती क्योंकि ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। दूसरा, इसकी रिएक्टिविटी कम है, इस वजह से ये एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। और रिएक्शन कौन से देता है? थर्मल रिएक्शंस देता है या कैटालिटिक रिएक्शंस देता है। ये रिएक्टिविटी जो है ना वो हम लोगों ने साथ साथ डिस्कस की थी जब अल्केन्स के रिएक्शंस जो है ना वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है। यानी पहली चीज क्या होगी कि अल्केन्स जो है ना वो लेस रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स के। ठीक है। अब है जी अल्कीन्स जो है ना ये ज्यादा रिएक्टिव है। अल्कीन्स जो है ना, अल्कीन वो क्लास है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है? पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो प्रेजेंट होती है अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। ठीक है। पाई बॉन्ड जो है ये एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड ये वीक बॉन्ड होता है। ठीक है। तो पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है। इस वजह से जो अल्कीन है ये हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन भी दे सकती है। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी पढ़े थे, जो हम लोगों ने पढ़े थे। बायर्स टेस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा था। ठीक है। ये सारे रिएक्शंस जो है वो अल्कीन्स दे सकती है। इसके अलावा हम लोगों ने अल्कीन का पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस भी पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है। इसका मतलब है कि अल्कीन जो क्लास है वो हाईली रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन की क्लास है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अब है बेंजीन। बच्चे बेंजीन जो है इसमें है तीन डबल बॉन्ड, यानी तीन सिंगल और तीन डबल बॉन्ड। तीन डबल बॉन्ड आल्टरनेट सिंगल डबल इस तरह से प्रेजेंट है। लेकिन इसके जो डबल बॉन्ड है होना तो ये चाहिए, चूंकि इसमें तीन डबल बॉन्ड है तो होना तो ये चाहिए कि ये अल्कीन की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव हो। लेकिन होता क्या है कि ये अल्कीन की निस्बत कम रिएक्टिव है। वो इस वजह से क्योंकि ये इसके जो तीन डबल बॉन्ड हैं वो बेंजीन रिंग में हाईली डीलोकलाइज्ड होते हैं। वो मुसलसल जो है वो मूव करते रहते हैं, रेजोनेट करते रहते हैं। ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। यानी बेंजीन जो है वो हाईली स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है। तो बेंजीन जो है, आप लोगों ने बेंजीन के जब रिएक्शंस पढ़े थे तो हम लोगों ने उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जिक्र किया था। यानी बेंजीन में से एक इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन की शक्ल में बाहर निकलता था और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अंदर आ जाता था। उसका हम लोगों ने बाकायदा मैकेनिज्म जो है ना वो आप लोगों को समझाया था। ठीक है। तो क्या है कि ये
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है ना वो देता है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि इसके जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो बहुत कम है। एडिशन रिएक्शन ये इस वजह से नहीं देता, ये जब बेंजीन की रिएक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ी थी तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन इस वजह से नहीं देता, क्योंकि बेंजीन जो है अगर एडिशन रिएक्शन दे देता है तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक है ना कि रेजोनेंस, ठीक है, या डीलोकलाइजेशन, वो ख़त्म हो जाती है। तो बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है क्योंकि उसकी जो करेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी है वो रिटेन रहती है। बेंजीन अपनी करेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी जो है वो लॉस नहीं करना चाहता, यानी एडिशन रिएक्शन जो है ना वो इसके रेयर है। इसके अलावा बेंजीन जो है वो पोलीमराइजेशन रिएक्शंस भी नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रही हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, मुझे अल्केन, अल्कीन और बेंजीन, जस्ट आपने मुझे ये बताना है कि आपके ख्याल में इन तीनों क्लासों में से कौन सा वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा वाला कम रिएक्टिव है, ठीक है। आपने असाइनमेंट जो है ना वो करके फ़ौरन मुझे व्हाट्सएप कर देनी है, ठीक है। अब ये तो हो गया कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी बिटवीन अल्केन, अल्कीन एंड बेंजीन। ये बुक का पेज है बेटे, जो हम लोगों ने पढ़ा कि अल्केन्स, ये मैंने सारा आप लोगों को पॉइंट्स बता दिए हैं कि अल्केन्स जो है वो हाईली अनरिएक्टिव क्लास है, और उसकी अनरिएक्टिविटी किसकी वजह से है, नॉन पोलर नेचर की वजह से, और सिग्मा बॉन्ड जो है उसकी इनर्टनेस की वजह से। अलबत्ता दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड दीज रिएक्शन इन्वॉल्व फ्री रेडिकल, ठीक है। Alkenes, on the other hand, they are very reactive class, and the reactivity is due to the weakness of pi bond and the availability of pi bond for the electrophilic reagent. They undergo electrophilic addition reaction easily, ठीक है। ये अनस्टेबल होते हैं और पोलिमराइजेशन रिएक्शंस भी दे देते हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी पढ़े थे। फिर बेंजीन का है, बेंजीन जो है ना इट इज़ यूनिक इन इट्स बिहेवियर। ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड होने के साथ साथ ये हाईली स्टेबल भी है। यानी होना तो ये चाहिए कि चूंकि हाईली अनसैचुरेटेड है मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये हाईली स्टेबल है, ठीक है। और स्टेबिलिटी क्यों है, स्टेबिलिटी के रीज़न हम बहुत दफ़ा पीछे पढ़ चुके हैं। स्टेबिलिटी की रीज़न क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल डीलोकलाइज करते रहते हैं, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शन देता है लेकिन बहुत कम, ठीक है। रेयर रिएक्शन है क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक स्टेबिलिटी जो है ना वो लॉस हो जाती है, ठीक है। However, the substitution of benzene does not involve free radical. बच्चे बेंजीन की जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा था तो हम लोगों ने भला क्या किया था, हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाया था। यानी यूं कह लो कि उसको पॉजिटिव जो भी हम लोग इन्वॉल्व करते थे, कोई सब्स्टिट्यूशन हम लोग करने की कोशिश करते थे, तो जो सब्स्टिट्यूएंट था ना उसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करते थे, हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करते थे। यानी इन अदर वर्ड हम लोग उसका पॉजिटिव आयन बनाते थे, और फिर वो पॉजिटिव आयंस जो है ना वो उसके ज़रिए हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा था कि पॉजिटिव आयन किस तरह से बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। अलबत्ता जो अल्केन्स हैं वो देते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है, लेकिन ये वाले जो है ना इनमें फ्री रेडिकल्स जो है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये उन्होंने साथ बल्कि लिख दिया है कि दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोफाइल, यानी फ्री रेडिकल नहीं बल्कि क्या इन्वॉल्व होता है इनमें, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एडिशन रिएक्शन रिक्वायर ड्रास्टिक कंडीशंस, यानी एडिशन रिएक्शन के लिए हम लोगों को हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा बेंजीन जो है ये पोलीमराइजेशन रिएक्शन भी नहीं देता, और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी रिएक्शन नहीं देता। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंजीन जो है वो KMnO4 या K2Cr2O7 यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम पर मैग्नेट, ये जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसके साथ बेंजीन ऑक्सीडाइज नहीं होता, बल्कि इसके लिए हम लोगों को कौन से वाले कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ी थी, वनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। अब लास्ट में बेटे आप लोगों ने ये की पॉइंट्स जो है ना वो स्टडी कर लेने हैं। की पॉइंट्स जो है ना ये सारे चैप्टर का निचोड़ है, आप लोग जस्ट एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लें कि इनमें क्या क्या जो है ना वो दिया हुआ है। वैसे तो हम लोग ये सारे साथ साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये चैप्टर पूरे का निचोड़ होता है तो इस वजह से आप लोगों ने इसको ज़रूर जो है ना वो रीड आउट करना है, ठीक है।
यानी पहले एरोमेटिक की डेफिनेशन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें बेंजीन, ठीक है, या स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक हम लोगों ने पढ़े थे कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें एक बेंजीन रिंग शामिल होती है। और उसके अलावा हमने पढ़ा था पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा बेंजीन रिंग शामिल हो सकती हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसकी डिस्कवरी पढ़ी थी कि डिस्कवरी जो है ये माइकल फेराडे ने की थी इन 1825, कैसे की थी ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा है जी बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन के साथ अटैक हो सकता है क्योंकि बेंजीन जो है ना वो हाईली स्टेबल है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो रेजोनेंस एनर्जी हम लोगों ने पढ़ी थी कि बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो 150.5 किलो जूल पर मोल है, जो ये शो करती है कि बेंजीन जो है वो हाईली स्टेबल है ड्यू टू द रीजन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो है ना वो बेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, एक कक्यूल स्ट्रक्चर, दो कक्यूल स्ट्रक्चर पढ़ी थी और तीन जो है ना वो डाइवर स्ट्रक्चर पढ़ी थी। और तीन डाइवर स्ट्रक्चर और दो कक्यूल स्ट्रक्चर दोनों आपस में जो जब मिलती हैं और जो फाइनल स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स पढ़े थे कि जी जो कल और परसों हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ये सारे ग्रुप्स जो है ना उनकी एग्जांपल्स दी हुई है कि ये जो है ना वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। फिर हम लोगों ने ग्रुप्स पढ़े थे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं, तो इन ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। अब एक्सरसाइज है बच्चे, एक्सरसाइज कुछ तो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो कुछ जो है वो आप देख लें कि इनमें से जो जो रहता है, मेरा ख्याल है ये फिफ्थ वाला है। फिफ्थ वाला जो था ना वो बाकी मैं सारा करवा चुकी हूँ आपको। फिफ्थ है कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन गिव ए रेडिकल एंड द रेडिकल इज कॉल्ड एज, इसको आपने कहना एराइल, ठीक है। छठा है कि बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1825, ठीक। द unhybridized 2pz orbital in benzene partially overlap to form a thick electronic cloud of thick electronic cloud, या हाँ यही आएगा, Continuous sheet of हाँ कॉन्टिन्यूस शीट, ठीक है, ये भी सही ये भी आ सकता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C6H6 है, जो ये इंडिकेट करता है कि इट इज़ हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड। टेंथ वाला है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटॉक्साइड इट गिव्स मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है बेटे, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन अल्कीन एंड लेस रिएक्टिव देन अल्कीन, फॉल्स। अल्कीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। बेंजीन हैज पेंटागोनल स्ट्रक्चर, ये भी फॉल्स है, बेंजीन हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। Carbon carbon bond length in benzene molecule is 1.397 angstrom. Yes, 1.397 angstrom ही होती है. The state of hybridization of carbon in benzene molecule is sp2 sp3, सॉरी ये गलत है और यहाँ पे क्या आएगा sp2. There are 6 sigma bond in benzene molecule. No, total जो है वो 12 sigma bonds होते हैं. Halogenonium ion produced in electrophilic substitution reaction is powerful electrophile. Yes, true. Seventh है in electrophilic substitution reaction the addition product are favorable. No. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये तो नाम से जाहिर है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। सल्फोनेशन is carried out when benzene is heated with concentrated HNO3. No, when it is heated with concentrated sulfuric acid. 10th है कि in ozonolysis benzene directly give glyoxal. बेंजीन जो है बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनाता है और फिर उसके बाद ग्लाइऑक्सल बनाता है, ठीक है। वैसे ये ठीक भी हो सकता है, इन ओजोनोलाइसिस बेंजीन डायरेक्टली गिव, डायरेक्टली का अगर लफ्ज़ हम इग्नोर कर दें फिर तो ये ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली का लफ्ज़ हम लोग इग्नोर नहीं करते तो फिर ये गलत है, ठीक है। बेंजीन जो है वो दरमियान में बेंजीन ट्राईओजोनाइड बनाता है। बेंजीन हैज़ 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यस, बेंजीन हैज़ 5 जो है ना इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं, कैक्यूल भी और डेबर भी।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करवा दिए हुए हैं, शायद कोई इसमें रहता हो, वो आप लोग देखें कि इसमें कौन सा वाला जो है ना वो रहता है। देख ले कौन सा वाला रहता है, आप मुझे बता दें, वैसे सारे जो है ना वो हो चुके हैं। थर्ड से ऑन। थर्ड से ऑनवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड कैन बी यूज्ड एज अ कैटालिस्ट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, AlCl3 हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, कौन सा वाला रिएक्शन बेंजीन जो है वो नहीं देती, एडिशन नहीं, एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद पांचवा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट इजीली सल्फोनेटेड। अच्छा ये आप लोग देखिएगा कि जो इसमें दैट कैन बी मोस्ट इजीली सल्फोनेटेड, ये भी आप लोगों ने आज असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है। आपने ऐसा देखना है कि टालोइन है, टालोइन के साथ जो है वो CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन के साथ NO2 ग्रुप अटैच होगा, और क्लोरोबेंजीन है। आपने इसमें से देखना है कि कौन सा वाला जो है वो इजीली सल्फोनेटेड हो जाएगा, आर्दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के हिसाब से और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के हिसाब से आपने देखना है, ठीक है। ड्यूरिंग, ये आपने करके मुझे बताना है अभी, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट कौन सा होगा, NO2 प्लस। विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है बेटे, इथीन, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल इन इलेक्ट्रोफिल एरोमेटिक सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में SO3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करता है। एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूथी फ्लेम, ठीक है, धुएं वाले फ्लेम के साथ जो है ना ये जलता है, क्यों, क्योंकि इट हैज हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। The conversion of N-hexane into benzene on heating in the presence of a platinum catalyst, it is known as aromatization, ठीक है। अब आप लोग मुझे पूछ लें